क्या आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसकी इनकम रोज बरोज बढ़ती रहे? यूएई में कार्टन स्क्रैप का बिजनेस एग्जैक्टली वैसा ही मॉडल है। लो रिस्क, हाई डिमांड और स्टेबल हाई प्रॉफिट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं अर्निंग वेज बाय हार्स। कार्टन वेस्ट बिजनेस का एडवांस वर्जन ये है कि आप सिर्फ कलेक्ट नहीं करते बल्क परचेज करते हैं। वेयर हाउस, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रीसेल मार्जिन के साथ ये बिजनेस 50,000 से 1 लाख dirham मंथली तक जा सकता है। इस वीडियो में मैं नंबर ब्रेक डाउन करूंगा, कॉस्ट कितनी, स्टोरेज कैसे और रियल प्रॉफिट कितना। चलिए चलते हैं वीडियो पर। व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन वो वीडियो जो थी उसमें बग़ैर इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको डिटेल दी थी और आपको बताया था कि उसमें मंथली प्रॉफिट आप कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल सेम है, लेकिन इसमें जो है आप लीगल तरीके से काम करेंगे और एक लाइसेंस लेके काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए मैं आपको डिटेल देता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और इंशाल्लाह अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपका इनकम मार्जिन रोज़ के हिसाब से बढ़ेगा। आप सुनिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होगा एक लाइसेंस मेनलैंड का, दुबई मेनलैंड का लाइसेंस। फिर जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको एक वेयर हाउस चाहिए होगा, जो अगर क्योंकि आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2000 स्क्वायर फीट का जो वेयर हाउस है आपके लिए काफ़ी होगा। रेंट उसका ईयरली तकरीबन 35,000 से 60,000 के दरमियान होता है। मंथली रेंट यूँ कह लें कि 3,000 से 5,000 dirham। अच्छा, वेयर हाउस जो है वो उसके एरियाज तो बहुत हैं, लेकिन रासुल खोर और अल्कुज ज़्यादा रिकमेंडेड है। आपको इसके अंदर वेट मशीन्स चाहिए होंगी, मैनुअल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 1500 से 2000 या 2500 तक की आपको बआसानी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। आपको रोब यानी कि रस्सी के जो कट्टे होते हैं वो चाहिए होंगे, क्योंकि जब आप लेके आएंगे कार्टन्स वगैरह तो आपको इनके बेल यानी कि बंडल्स बनाने होंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत होगी। अच्छा, क्योंकि आपको बल्क परचेजिंग करनी है और वेयर हाउस इसलिए कि आपको इसको यहाँ पे डंप करना है, तो आप लाएंगे कैसे? तो आपको इसके लिए कम से कम एक 3 टन का कैंटर चाहिए होगा। कैंटर का मतलब होता है कि एक ट्रक होता है जिसकी कैपेसिटी होती है तकरीबन 2 से 2.5 टन। आप इसमें माल रख सकते हैं। कैंटर डिफरेंट मॉडल में आते हैं, जिस तरह का मॉडल होगा उसी तरह की उसकी जो है माइलेज कैपेसिटी होगी। वैसे आमतौर पर 300 से 500 किलोमीटर तक ये जो है इसकी रनिंग होती है। इसका जो टैंक साइज होता है वो 100 लीटर का होता है। अच्छा, ये कैंटर पेट्रोल पे नहीं चलता, ये डीजल पे चलता है। डीजल का जो रेट आजकल चल रहा है वो 3.14 है, ठीक है। यानी कि 100 लीटर का टैंक होता है। एक टैंक में आपके 314 लीटर डीजल आ जाता है। कैंटर चलाने के लिए आपको, क्योंकि कैंटर आपने एक रखा हुआ है शुरू में, तो एक ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर की मंथली सैलरी 2000 से 4000 के दरमियान आपको ड्राइवर मिल जाता है। ड्राइवर का जो लाइसेंस कैटेगरी होगी वो 3 होगी। एक हेल्पर चाहिए होगा जो सामान उठाएगा, रखेगा। ये चीज़ें आपको मस्ट चाहिए होंगी। आपको स्क्रैप कार्टन मिलेगा कहाँ से? सबसे ज़्यादा कन्फेक्शनरी यानी कि स्वीट, टॉफ़ीज़, इस टाइप की जो कंपनीज हैं उनमें जो है आपको स्क्रैप बहुत ज़्यादा मिलेगा। ग्रॉसरी मॉल्स हो गए जो कि दुबई में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज हो गई। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज में एक एक वक्त में तकरीबन टनों के हिसाब से स्क्रैप निकलता है। वेजिटेबल मार्केट में जो वेजिटेबल आती है, फ्रूट्स आते हैं, जो उनको देते हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में वहाँ से स्क्रैप निकलता है। देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन इंडस्ट्रीज़ पे जाकर बात करते हैं तो आप इजीली कोई भी एक इंडस्ट्री को
हंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एक कंपनी से आपको ये कलेक्शन मिल सकता है। चलें सपोज कर लेते हैं मिनिमम कलेक्शन पे आपको पर डे 3000 केजी मिलता है। अच्छा, रेट जो आपका और कंपनी से डिसाइड होगा, क्योंकि आप उससे जाके बात करेंगे कि मैं तुम्हें पर डे 3 से 4 हज़ार केजी दे सकता हूँ, यानी कि 3 से 4 टन, तो उस पे जो एक रेट आपका डिसाइड होगा तो वो 600 पर टन मिनिमम हो जाएगा बआसानी। 600 को जहन में रखते हुए बात करते हैं। 3 टन उठाया है, 600 आपको रेट मिला है, तो 1800 डेली अर्निंग आपकी हो जाती है। अच्छा, अब आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 डेज अ वीक, तो 1800 से किए तो आपको हो गया वीकली 12,600 दिरहम वीकली आपका अर्निंग हो गई। अच्छा, अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वीक में मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 12,600 को, तो ये बन गया 50,400 दिरहम्स। अच्छा, ये तो आपकी अर्निंग हो गई। अब जहाँ जिससे आपने उठाया है, आपने उससे भी डील की होगी कि मैं कितने पे उठा रहा हूँ और मंथली तुम्हें कितना पे ऑफ करूँगा। तो सपोज कर लेते हैं कि उससे 200 पर टन पे हो गया कि 200 पर टन मैं आपको पे करूँगा मंथ एंड पे, तो सेम 200 पर टन जो है, अब मल्टीप्लाई करें, आपने उससे रोज़ाना 3 टन उठाया तो ये डेली का 600 दिरहम हो गया। अच्छा, वीकली का 7 से मल्टीप्लाई करें 600 को तो 4200 दिरहम हो गया, और मंथली अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से तो 16,800 दिरहम हो गया। आपकी जो अर्निंग हुई थी पिछली वो थी 50,400, उसमें से आप 16,800 निकाल दें तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आया 33,600। अच्छा व्यूवर्स, ये एक कंपनी है और आपका ये स्टार्टअप बिजनेस है। अभी आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट में आपके पास जो मंथली अर्निंग आ रही है, एक कंपनी से आपने 3,000 केजी या 3 टन उठाया है, तो ये प्रॉफिट बहुत बहुत अच्छा है। चलें, अब ज़ाहिर है ये तो एक कंपनी से काम था ना, अगर आपको इसी तरह की दूसरी कंपनी मिल जाती है, मैं नहीं कह रहा कि आपको इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, मैं कहता हूँ आपको इतना ही दूसरी कंपनी से भी मिल जाता है सेम, तो आप इसको बासानी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपकी मंथली अर्निंग 67,200 दिरहम, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस अर्निंग आपको इस लाइसेंस पर 2 कंपनीज के साथ ये अर्निंग हो जाती है। मैं आपको अपनी इस वीडियो के तवस्सुस से कुछ कार्टन स्क्रैप की सीक्रेट्स रिवील करने जा रहा हूँ। कार्टन में ना कुछ टाइप्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। कार्टन 1 सिंगल लेयर, डबल लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, इस तरह 9 लेयर तक जो है कार्टन की टाइप्स होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इतनी इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर मैं आपको फिर भी ये बता दूँ कि आपने जब कार्टन कलेक्ट करने और वेयर हाउस में रखेंगे तो आप लेबर को तो बताएंगे कि इनके बंडल बना दो 20 केजी के, लेकिन आप सामने खड़े हो जाइएगा। जब वो बंडल बना रहा होगा तो उनमें से कुछ कलर्ड कार्टन होंगे जो आम साइज के नहीं होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। वो आपने उनके बंडल नहीं बनाने, वो आपने अलग करने हैं। वो कार्टन होते हैं ऑरेंज, जिन कार्टन्स में आते हैं ना फ्रूट्स, वो उनके होते हैं, या मैंगो जिन कार्टन में आते हैं ये उनके होते हैं, या कॉफ़ी जिस कार्टन में आती है ये उनके होते हैं। ये वाले कार्टन पर केजी नहीं बिकते, ये वाले कार्टन पर पीस के हिसाब से बिकते हैं। और देखें, पर पीस का हिसाब जो इनका है, क्योंकि ये मैंने बिजनेस किया हुआ है, मैं इसकी कंसल्टेंसी देता हूँ, तो पर पीस ये 3 दिरहम से लेके 7 दिरहम तक बिकता है। ठीक है, आप ये अलग कर लीजिएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप एक कंपनी से 3 टन उठा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 200, 150, 200 पीस आराम से इजीली आपको इसमें से ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब 3 टन का तो मैंने आपको हिसाब पहले ही करके बता दिया था, लेकिन अगर हम इसमें से 200 पर पीस के हिसाब से बेचते हैं तो उसका कुछ अलग से बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, चलें मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर हम 3 दिरहम से लेके 7 दिरहम तक रेट है, हम एज्यूम कर लेते हैं 5 दिरहम का हम पर पीस ये सेल करते हैं, और हर 1000 केजी में से हमें 200 कार्टन ये मिल जाते हैं। तो ले लें, आप 3 टन ले रहे हैं ना, 3 टन का मतलब है
کہ 200 پیس نکال لیتا ہوں 3 ٹن میں سے. 200 پیس کو ہم 5 درہم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو بن جاتا ہے 1000 درہم. 1000 درہم پر ڈے کا یہ الگ سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اچھا اب ویک کا لگا لیتے ہیں 7 سے, تو یہ ہو گیا 7000 درہم پر ویک کا پروفٹ ہو رہا ہے آپ کو. اور یہ 7000 درہم کو اگر ہم 4 ویکس پہ لگا لیتے ہیں, منتھ کا حساب لگاتے ہیں, تو یہ 28000 درہم پر منتھ کا آپ کو الگ سے پروفٹ آ رہا ہے, جو کہ عام لوگ نہیں کرتے. عام لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو بھی اسی میں ایزیوم کرتے ہیں اور جناب اس کی 20 کے جی میں ہی یہ ڈال کے بنڈل بنا کے اور یہ آگے پیپر مل والوں کو بیچ دیتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ 28000 درہم کا یہ لاس, اس لاس سے آپ بچ گئے. اب آئندہ جب بھی آپ کام کریں گے تو اس آپ نے جب اپنے لیبرز کو سکھا دینا ہے کہ جب بھی آپ بنڈل بناؤ گے تو یہ یعنی کہ اس ٹائپ کے جتنے بھی کارٹن ہیں آپ نے پریس نہیں کرنے, آپ نے الگ کر کے رکھنے. ٹن کے حساب سے جب بھی آپ کلیکشن کرنے جاتے ہیں تو کبھی کبھار بہت بڑی کوانٹٹی آپ کو ان کارٹنز کی مل جاتی ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ بزنس پلان کے ساتھ. ایسے بہت سے ارننگ پلانس ہیں جو میں آپ کو انکمنگ ویڈیوز میں دوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں ڈائریکٹلی آپ تک پہنچ جائیں, اور لائک ضرور پریس کیجئے گا.